बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा माजी का किस्सा बन चुके हैं। जस्टिस जायशा अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया और वो नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। अब मामला ये है कि काजी के जाने के बाद और जस्टिस जायशा अफरीदी जो सीनियरिटी के एतबार से तीसरे नंबर पर मौजूद थे, उनको जो है वो हुकूमत ने एक पूरी प्लानिंग के तहत चीफ जस्टिस बनाया कि ये हमारे ताबेदार बन जाएंगे। जिस तरह से इनका जो है वो तरीका वारदात रहा है, तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, अब से कुछ देर पहले मौजूदा चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने आते ही एक बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की ये पहली कामयाबी सामने आई है जिसने इस वक्त हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा कर रखती है और सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ में जा चुका है। जजेस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल संभाला है, जस्टिस जायशा अफरीदी ने क्या कर दिया है, और फिर दूसरी खबर पर बड़ी आम खबर है ये भी कि ताकतवरों का हंगामी इजलास जो है वो तलब कर दिया गया है। अब हुकूमत के लिए डू और डाई की सिचुएशन है। ये इजलास क्यों तलब किया गया, किसने इजलास तलब किया, कहाँ पर इजलास तलब किया, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदबूदार, बदतरीन, मकरू तरीन किरदार जो है वो आज अपने इब्रत को पहुंचा। आज वो घर चला गया और देखिए, फिरौन के पास भी ताकत थी लेकिन फिरौन का अंजाम दिया आपने देख लिया था, और यजीद था, हुसैन है, आपने यजीद का अंजाम देखा। तो आज काजी फाइज ईसा भी किस्सा माजी बन चुके हैं। काजी साहब जिस जो है वो अपनी इज्जत अफजाई के साथ ओहदा छोड़ कर गए हैं, वो सारा कुछ आपने पाकिस्तान की तारीख ने इसको विटनेस किया कि काजी फाइज ईसा के होते हुए औरतों की इज्जतें पामाल की गई, औरतों के गिरबानों को झांका गया, वो सारा कुछ आपने देख लिया। आज जनाब जायशा अफरीदी साहब की तकरीब बरदारी थी ऐवान सदर में, और फिर उस सबके बाद आपको ये बताऊं कि नजम सेठी साहब ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा आखिरी दम तक ये उस सोच में थे, उस उम्मीद में थे कि उनको 3 साल तक मजीद एक्सटेंशन मिल जाएगी और 3 साल तक मजीद विराजमान रहेंगे। उन्होंने कहा कि मगर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है कि उनको कोई और ओहदा दे दिया जाए। नजम सेठी साहब नवाज शरीफ के दोस्त जो हैं वही दावा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि इनको कोई और ओहदा दे दिया जाए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी खदमात हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, बूट चाट की बहुत बड़ी खदमात उन्होंने सर अंजाम दी हुई हैं। तो आज जब जस्टिस जायशा अफरीदी की तकरीब में हल्फबरदारी हो रही थी, तो उस वक्त मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, उमर अता बंदयाल साबिक चीफ जस्टिस, इफ्तिखार चौधरी साबिक चीफ जस्टिस, शहबाज शरीफ जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी के साथ मौजूद थे, यहाँ तक कि आर्मी चीफ, तीनों सर्विसेज चीफ यहाँ पर मौजूद थे, और अली अमीन घंटापुर वज़ीर आला KPK जो हैं वो भी इस तकरीब हल्फबरदारी में मौजूद थे। अब हुकूमत चूंकि PTI ने 26वीं आईनी तरमीम को नहीं माना और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही जायशा अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने हैं। अब क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस तरमीम को मान लिया है, इसको तस्लीम कर लिया है? इसके ऊपर अली अमीन घंटापुर साहब जो हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते, चीफ जस्टिस का ताल्लुक हमारे सूबे से है, इसलिए हल्फ बरदारी की तकरीब में शरीक हुआ हूँ। यह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस हवाले से जो है मौक़िफ़ है। और जब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जब ये जनाब उन्होंने हल्फ लेना शुरू किया, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, तो उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी ने बिस्मिल्लाह से हल्फ का आगाज़ किया और नए चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने हल्फ का आगाज़ पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से किया, जिसका मतलब यह है कि मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मदूस से। इस चीज़ से उन्होंने आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मदूस से। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट साइन था जो ताकतवरों को जो है वो दिया गया है। अब जनाब खबर यह है कि काजी साहब जो हैं वो भी अब मुल्क से जा रहे हैं। उन्होंने उम्रे का टिकट कर लिया है, फिर वो टर्की जाएंगे अपनी हमशीरा के पास, फिर वो अपने आबाई वतन लंदन रवाना हो जाएंगे और इनकी आखिरी क़यामगाह जो है वो लंदन ही होती है। अब ये बड़े अचंभे की बात है कि जब मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन होंगे, काजी फाइज ईसा साहब भी लंदन होंगे। ये दोनों आगे पीछे जो है मुल्क से जा रहे हैं। हमजा शहबाज ने भी जो है वो टिकट बुक करवा ली है। मरियम नवाज भी अब मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, वो भी अपने वालिद के साथ लंदन और यूरोप की
सैर करेंगी और फिर उसके बाद ऐन मुमकिन है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से चले जाएं। तो इनकी आनिया जानिया जो है वो लगी हुई हैं। अब से कुछ देर पहले राणा साहब ने कहा कि 10 दिनों के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ के 10 दिन जो है वो कब पूरे होते हैं। अब ये सारी सूरत हाल मैंने वन बाय वन आपके सामने जो है वो रख दी है। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि जस्टिस जायजा अफरीदी जो है उन्होंने जनाब हल्फ उठा लिया, वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे बड़ी अहम बात यह है कि फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि जस्टिस जायजा अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब कर लिया है और आज जस्टिस मंसूर अली शाह जायजा अफरीदी के इस जो है वो जनाब हल्फ बदारी में शरीक नहीं हुए। वो मुल्क से बाहर वो उम्र की अदायगी पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं और आज जिन्होंने कल काजी साहब के जो है फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की, जिसमें 5 जजेस थे, जस्टिस आयशा मलिक, उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शहजाद मलिक साहब। इन 5 जजेस ने जो है वो काजी फायद ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की, लेकिन इन 5 जजेस ने आज जस्टिस जायजा अफरीदी की तकरीब पे हल्फ बर्दारी में शिरकत जरूर की है। इसने जनाब जो है वो एक बड़ा तगड़ा किस्म का मैसेज ताकतवरों को, काजी फायद ईसा को और हुकूमत को दे दिया है कि जस्टिस जायजा अफरीदी तुम्हारे हाथों में नहीं खेलेंगे। जस्टिस जायजा अफरीदी मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं और इसी वजह से हम उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में आए हैं। ये मैसेज जो है हुकूमत की जानिब से आज दिया गया है। तो एक और अहम खबर यह है कि 28 अक्टूबर को, आज चूंकि 26 अक्टूबर है यानी कि परसों, चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास जो है वो जनाब तलब कर लिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब किया गया है और जस्टिस जायजा अफरीदी ने ये 20 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑडियंस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को ये खतूत लिखे थे, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास तलब नहीं किया था। अब फुल कोर्ट इजलास ने चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया है। अब उससे ये चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी कि मामला किस जानिब जा रहा है, जजेस कहां पर खड़े हुए हैं और क्या जस्टिस आयशा अफरीदी के साथ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा खड़ा सामने आ सकता है इस सारे मामले के ऊपर। तो ये एक अब तक की बड़ी ब्रेकिंग है जिससे हुकूमती सफ़ों में हलचल मचाई हुई है। और फिर दूसरी जानिब जस्टिस आयशा अफरीदी ने आते ही एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। आयशा अफरीदी साहब अब चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह किस तरह से मुकर्रर होने जा रहे हैं और पूरा कंट्रोल उनके हाथ में जा रहा है। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि अब काजी फायद ईसा का इनकी जो प्रोफाइल है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दी गई है। वो अब साबिक चीफ जस्टिस हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी का नाम उसमें लिखा हुआ है। अब वो तीसरे नंबर के जज थे, अब वो चूंकि चीफ जस्टिस हैं तो लिहाजा उनको पहले नंबर पर डाल दिया गया है। हुकूमत ये समझ रही थी कि उनको हम चीफ जस्टिस लगाएंगे। अब दोनों जजेस जो हैं बाकी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब रिटायर्ड हो जाएंगे और अमीनुद्दीन जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज होंगे और इनको हम जो है वो आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर देंगे। हुकूमत का प्लान ये था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आयशा अफरीदी ने आते ही जो बड़ा खड़ा किया है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सीनियर मोस्ट जज हैं आयशा अफरीदी के बाद, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, फिर जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, फिर हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखैल। ये सारी स्नोटी लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर उसको अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत चाह रही थी कि अमीनुद्दीन जो कि आईनी बेंच के सबराह उनको मुकर्रर कर देंगे, सीनियर मोस्ट जज हैं। अब फुल कोर्ट का इजलास है, उसमें यह तय किया जाएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको हम आईनी बेंच का सबराह मुकर्रर कर दें। अगर इनको आईनी बेंच का सबराह मुकर्रर कर दिया गया, आयशा अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और उधर से जितने भी आईनी बेंच के मामला होंगे, जिसमें आप देखें 8 फरवरी के इलेक्शन है, उसमें मखसूस सिस्टम का केस है, उसमें जो है फौजी अदालतों का मामला जाएगा और ये सारे मामला जब इकट्ठे होकर जाएंगे आईनी बेंच के पास, आईनी सरबराह के पास, फिर आप देखिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब उसके सरबराह होंगे फिर यकसर गेम तब्दील हो जाएगी। तो हुकूमत को यहाँ पर फंसाने का प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। लेकिन जो 28 अक्टूबर का जो है फुल कोर्ट इजलास है उसमें शायद जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो शिरकत ना कर सकें, क्योंकि 1 नवंबर को वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आएंगे। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त जो है अब फुल कोर्ट इजलास में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। उनका इंतजार करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने बार बार खतूत लिखकर फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब करने की दरख्वास्त की थी। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने नाज़मीन हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।